दोस्तों ये किस्सा उन दिनों का है जब महबूब खान बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी फिल्म आन बनाने के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने इसमें दिलीप कुमार के साथ निम्मी को पहले से ही कास्ट कर लिया था और अब वे नरगिस को भी इस फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने नरगिस से इसके लिए बात करी तो लगभग नरगिस भी इसके लिए राजी हो गई थी। लेकिन उन्हीं दिनों पता चला कि राज कपूर साहब भी अपनी फिल्म आवारा की तैयारी शुरू कर दी है। जब नरगिस को पता चला कि फिल्म आवारा की भी तैयारी चल रही है तो उन्होंने महबूब खान को इंतजार करने के लिए कहा, जो कि महबूब खान को बुरा लगा क्योंकि पहले उन्होंने महबूब खान को हाँ बोल दिया और जब पता चला कि आवारा भी बनने वाली है तो उन्होंने महबूब खान को इंतजार करने के लिए कह दिया। ये बात महबूब खान को काफी बुरी लगी और हालांकि वो ये भी जानते थे कि नरगिस और राज कपूर साहब के बीच में रिश्ते क्या है, तो इसलिए वो ये भी जानते थे कि पहले काम नरगिस राज कपूर के लिए करेगी, उसके बाद महबूब खान के लिए। इसलिए वो नरगिस को न लेकर अब किसी और हीरोइन की तलाश में थे। नरगिस ने महबूब खान को इंतजार करने के लिए कह दिया है। जब ये वाली बात महबूब खान की पत्नी सरदार अख्तर को पता चला तो उन्होंने फ्लोरेंस इंजीकिल नाम की एक लड़की को महबूब खान से मिलवाया, क्योंकि वो उनके लुक से काफी प्रभावित थी, जो कि इराक के शहर बगदाद से कुछ दिन महीने पहले ही भारत आई। जब महबूब खान फ्लोरेंस इंजीकिल से मिले तो वो उनसे काफी प्रभावित हुए, खासकर उनके लुक से। जो उनकी फिल्म में जिस तरीके का किरदार था, इंजीकिल लगभग उसी के जैसी थी, उसमें फिट बैठती थी। उन्होंने इसलिए फ्लोरेंस इंजीकिल को अपनी फिल्म आन के लिए कास्ट कर लिया और कहा जाता है कि फ्लोरेंस इंजीकिल को नादरा नाम महबूब खान ने ही दिया था। फाइनली नादरा को आन फिल्म के लिए कास्ट कर लिया गया। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये थी कि वो एक रूढ़िवादी यहूदी परिवार से आती थी। जब उनकी माँ को पता चला कि नादरा एक फिल्म में काम करेंगी तो उन्होंने काफी गुस्सा किया और नादरा को समझाया कि अगर तुम फिल्मों में काम करोगी तो हम अपने प्रार्थना स्थल पर कैसे जा पाएंगे, लोग हमें कैसी नजरों से देखेंगे। इस पर नादरा ने अपनी माँ को समझाया कि माँ, हमारी माली हालत ऐसी नहीं है कि सुबह को खाना खा लें तो शाम को खाएंगे भी या नहीं ये भी पता नहीं होता, इसलिए हमारे लिए पहले रोटी और कपड़ा का इंतजाम करना बहुत जरूरी है। हालांकि यहाँ पे नादरा ठीक भी थी, क्योंकि बगदाद शहर से भारत आया उनका परिवार आया ही इसलिए था ताकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके, क्योंकि उनके परिवार में जो कि 14 लोग थे उनकी स्थिति इराक में काफी ज्यादा खराब थी। फाइनली आन फिल्म बनी और रिलीज हुई और एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म में अनुभवी निम्मी से भी ज्यादा नादरा के काम को सराहना मिली। 1949 के वक्त में कलाकारों की फीस नहीं होती थी बल्कि मंथली सैलरी होती थी। उस वक्त नादरा को 1200 रुपए महीने की सैलरी पर रखा गया था, जो कि एक बड़ी रकम थी। जब 3 महीने लगातार काम करने के बाद नादरा को 3600 रुपए की सैलरी मिली तो उन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उन्हें ये इतनी बड़ी रकम मिल चुकी है। इसलिए उन्होंने महबूब खान से रिक्वेस्ट करी कि इस रकम को लेकर मुझे घर जाने में दिक्कत होगी, कहीं रास्ते में कोई मुझसे छीन ना ले, इसलिए आज मुझे गाड़ी से घर छुड़वा दिया। महबूब खान ने उन्हें गाड़ी से उनके घर छुड़वा दिया। जब वो 3600 रुपये लेकर अपनी माँ के सामने गई तो उनकी माँ को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि नादरा ने ये पैसे कमाए। उन्हें ऐसा लगा कि नादरा ने कहीं किसी से चोरी तो नहीं कर ली, इसलिए उन्होंने पूछा कि नादरा तुम ये पैसे चोरी करके तो नहीं लाई। तो नादरा ने उन्हें समझाया कि उन्होंने इस फिल्म में काफ़ी जी तोड़ मेहनत करके काम किया है और ये उसी का फलसफा है कि हमें ये 3600 रुपये मिले हैं, क्योंकि मुझे 1200 रुपये महीने के हिसाब से रखा गया है। दोस्तों एक वक्त ऐसा था कि नादरा के परिवार को 2 वक्त का खाना मिलना भी बहुत ही मुश्किल होता था। जिस दिन वो 3600 रुपये लेकर घर आए थे उस दिन उन्होंने अपनी पसंद का सारा खाना खरीदा और इतना ज़्यादा खरीदा कि खाना इतना बच गया कि उन्हें पड़ोसियों को भी खिलाना पड़ा। उसी दिन उन्होंने अपने घर के लिए कुछ फर्नीचर भी खरीदा। इसके अलावा नादरा ने एक जोड़ी सोने के कंगन भी बनवाए, जिन्हें वो रोज पहनती थी, गिनती थी और अलमारी में रख दिया करती थी। सुबह उठकर फिर से वही पहनना, गिनना और रखना। दोस्तों महबूब खान ने फिल्म आन पर कोई 3-3.5 साल काम किया था। इस दौरान उन्होंने नादरा की पगार भी बढ़ाई थी। पहले साल नादरा को 1200 रुपये, वहीं दूसरे साल 2500 और तीसरी साल ये 3000 रुपये कर दिए गए। एक फिल्म से ही नादरा की माली हालत इतनी सुधर गई कि 14 लोगों के परिवार को लेकर एक बड़े से फ्लैट में शिफ्ट हो गई। 5 दिसंबर 1932 को जन्मी नादरा एक बेहद ही गरीब परिवार में पैदा हुई थी। उन्होंने काफी गरीबी में दिन देखे थे, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने इतना पैसा कमाया कि वो बॉलीवुड की पहली ऐसी एक्ट्रेस थी जिनके पास में रोल्स रॉयस कार थी। उन्होंने अपनी मेहनत से इतना ज़्यादा पैसा कमाया था। तो दोस्तों ये था नादरा से जुड़ा एक वाकया जो आज मुझे
कहीं पढ़ने को मिला था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। कैसी लगी आपको ये हमारी स्टोरी टेलिंग, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। मिलेंगे एक और ऐसे किस्से और कहानी के साथ, तब तक के लिए